बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त अटक जेल के बाहर लंबी लाइनें, लंबी कतारें किस बात पर लगी हैं? कौन अटक जेल के बाहर पहुंचा है? वहां तो चिड़िया को भी पर मारने की इजाज़त नहीं है। तो ये क्या हो गया है? अब क्या जश्न आज़ादी के सिलसिले में कोई नई अपडेट है? ये एक बड़ी ख़बर है जो आपके सामने इस वीडियो में रखनी है। फिर इमरान खान की रिहाई, उनकी ज़मानत, उनकी आज़ादी के लिए जो काउंटडाउन है, जो इस वक्त दिन करीब हैं, जो तारीख़ है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट तो इस्लामाबाद से और पिंडी से है, जहां पिंडी वालों ने चाबी दी है। और आप यूं समझें कि शहबाज एंड कंपनी, जो ज़ाहिरन आपको वज़ीर आज़म लग रहे थे, उनके कान पकड़वा दिए गए हैं या कान खींच दिए गए हैं। ये क्या मामला है? बड़ी तफसील के साथ हम इस वीडियो में आपके साथ इस पर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहली बात इस पर कर लेते हैं कि डर बहुत ज़्यादा है इमरान खान को लेके। डर क्या है कि उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता। अगर बुशरा बीबी जाती हैं तो आधा घंटा बामुश्किल मुलाकात के लिए दिया जाता है। अगर इतना टाइम जितना टीवी पर उनके ख़िलाफ़ झूठ फैलाने में दिया जाता है, अगर उतना ही उनकी मुलाकात को दिया जाए तो ये ज़रा ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन चूँकि पहली बार ऐसा हुआ है कि टीवी पे झूठ फैलाने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन असल इश्यूज़ के ऊपर बात करने का टाइम नहीं है। मैं आपको दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि बुशरा बीबी की बात हुई है तो अब बहुत से मामलात जो मुबैना डायरी को लेकर हुए, बहुत से आज़ाद सहाफ़ी जो ये तलाश करके लाए, आपने वो चेहरे नहीं भूलने। ये सारे टाउट्स हैं, ये सारे कहीं और से कंट्रोल होते हैं। इन सबको कहा गया तो इन्होंने वो सारे का सारा जो झूठ है वो फैलाया। तहरीक इंसाफ ने रात को एलामिया जारी करके ये ज़रूर कह दिया कि इस डायरी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं 2-4 लोगों के बयानात आपके सामने और उनकी ट्वीट्स, उनकी ख़बरें आपके सामने रखता हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा झूठ कैसे फैलाया गया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, ये जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। वो कहते हैं कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ज़मान पार्क में आई तो बुशरा बीबी ने उनको रिश्वत देने की कोशिश की। ये पहला इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। फिर इमरान शफ़क़त जो यूट्यूब पर काम करते हैं, आजकल उनको असल हुक्मरान टीवी पर भी भरपूर टाइम दे रहे हैं, वो कहते हैं कि एक डिब्बा था तो बुशरा बीबी ने वो डिब्बा खोलने से रोका, लेकिन अफसरान ने खोला और खोलने के बाद उसमें से कुछ हड्डियाँ निकली, कुछ राख निकली। यानी इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ामात उनकी तरफ से आए हैं। फिर उसके बाद कल 11 अगस्त को वो जो कड़ी कड़ी करने वाले चौधरी साहब हैं, जावेद चौधरी, उन्होंने कहा कि डायरी जब वो लेने लगे तो बुशरा बीबी ने मुज़ाहमत की और उन्होंने कुछ सफ़े फाड़ दिए। अब रात को उमर चीमा ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला। उनके मुताबिक बुशरा बीबी खामोश होकर बैठ गई, यानी ना उन्होंने कोई रिश्वत ली, ना उन्होंने कोई मुज़ाहमत की। अब या तो ये जो पहले बकवासबाजी करने वाले थे वो झूठ बोल रहे थे, और आखिरी साहब के मुताबिक बुशरा बीबी बैठ गई। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब से हम इमरान खान को गिरफ्तार करके उनके घर से आए हैं, शायद बुशरा बीबी ने कोई हम पर जादू टोना या दम कर दिया है, तो हमारे सारे काम उलट हो गए हैं। यानी ये बेहूदगी, नीचपन और इनकी घटिया सोच और बेगैरती की इंतहा है। आप किसी की अहलिया के बारे में ऐसे झूठ फैला सकते हैं? अगर वो इतना ही सब कुछ कर सकती हैं तो इमरान खान को जेल से निकालकर ज़मान पार्क पहुंचा जाती। तो ये इन 2-2 टके के सहाफ़ियों की असल औकात है, झूठों की ये मशीन है। दर हकीकत इमरान खान को तकलीफ़ देने के लिए ये सारी चीज़ें उनके घर वालों के हवाले से की जा रही हैं। नाज़रीन कराम, अब इमरान खान की रिहाई के काउंटडाउन और अटक जेल के बाहर लंबी लाइनों पर बात कर लेते हैं। अब इमरान खान के मुतालिक कमर मेकन और दीगर सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए बड़े नाम आ गए हैं। और नाम ज़रा सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे कि उनसे मुलाकात के लिए मौलाना तारिक जमील जाएंगे, उनसे मुलाकात के लिए चौधरी निसार अली ख़ान, चौधरी एतजाज़ एहसन जाएंगे, लतीफ़ खोसा जाएंगे, बाबर अवान, मौलाना शेरानी, शिबली फराज। और 2 नाम तो ऐसे हैं जो शायद आपको यकीन ना आए। एक शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, इसके अलावा असद उमर का नाम भी है कि ये अटक इमरान खान से मिलने जाएंगे। और इस बारे में लिस्ट मांग ली गई है, जिसके बाद शेड्यूल बता दिया जाएगा कि आप कितने बजे कब मुलाकात के लिए आएंगे। तो अब ज़मान पार्क में इमरान खान जब थे तो बहुत सारे लोग उनसे मुलाकात के लिए नहीं आए। तो जो काम इमरान खान ज़मान पार्क में नहीं कर सके, अगर वो जेल में बैठकर कर दें
तो फिर आपको तो दाद देनी पड़ेगी कि कम अज़ कम वो बाजी पलटने और ये सब कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुतल्लिक जो तोशा खाना की अपील है उसके ऊपर आज खुदा करके रिटर्न आर्डर जारी किया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से ये ऑर्डर जारी किया गया। अब अंदाज़ा कीजिए कि किस दिन ये समाअत हुई और किस दिन इसका ऑर्डर आया है। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि जस्टिस आमिर फ़ारूक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितनी तेज़ी के साथ इंसाफ फराहम कर रही है। तो बताया यह गया है कि वो फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हैं और मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हैं और रजिस्ट्रार को कहा गया है कि वो इस अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे। अब खबर यह है कि 14 अगस्त से ऑनवर्ड आप यूँ समझ लीजिए कि इमरान खान का केस चलेगा और इसी हफ्ते ही इमरान खान मुमकिना तौर पर रिहा होकर बाहर आ सकते हैं। अब रही ये बात कि उनकी दीगर केसेस के अंदर ज़मानत ख़त्म हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद आसिफ अली जरदारी केस के अंदर ये तय कर चुकी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि रिहाई के बाद दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार किया जाए। तो अब देखना यह है कि इस बारे में क्या होता है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जाने से पहले फैसले सुनाना शुरू हो गए हैं। अब हसन अयूब जैसे टाउट जो ताकतवरों के दुम छल्ले हैं वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब अगर आपने कुछ शरारत की तो भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिसका मतलब ये है कि रावी बेचैन हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अब बात खुली धमकियों के ऊपर आ गई है। फिर इसे हट के एक और ख़बर है कि शेर अफजल खान मरवत जो इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके वकील हैं, कल उनके बहनोई को कहीं से उठाया गया जिसके बाद उनकी जान ले ली गई। SHO था, उसे भी कत्ल किया गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये टैक्टिक्स क्या हैं, ये कौन इसके पीछे हो सकता है, क्या मैसेज पहुंचाना ये चाहते हैं ताकि लोग पीछे हट जाएं इमरान खान से। उनके घर वालों तक, उनकी फैमिली तक ये पहुंच गए, तो ये एक कोशिश की जा रही है। फिर एक और हैपनिंग हुई है, इफ्तिखार दुरानी जिन्हें उठाया गया था कल 11:48 पे रात को, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आई एम सेफ अल्हम्दुलिल्लाह, सारों की दुआओं और बेस्ट विशेस का शुक्रिया। अब मालूम नहीं है कि वो वापस आ गए हैं, लेकिन वापस आने के बाद क्या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे या मामूल की वापसी हुई है। लेकिन असल खबर जो पिंडी वालों ने इनके कान पकड़वाए हैं, आज निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए रात 12 बजे तक का वक्त है और अगर आज इन्होंने फ़ाइनल ना किया तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी के अंदर चला जाएगा। और रात को शहबाज शरीफ ने जाते जाते PDM की जमातों को एक बार फिर खाना खिलाया। ज़ाहिर है हुकूमत का दस्तरखान है, वज़ीर आज़म हाउस मुश्किल फ़ैसले अवाम के लिए करता है, टैक्स अवाम देती है, तो खाना खिलाना तो बनता है। पहले उन्होंने तकर्री का मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ा था, लेकिन अब क्या खबर है कि असल निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला सियासी क़यादत की बजाय कहीं और से होने जा रहा है। बाकी आप समझदार हैं, मैं हामिद मीर की ज़ुबानी आपको बता देता हूँ। हामिद मीर ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम ना तो शहबाज शरीफ के पास है, निगरान वज़ीर आज़म का नाम ना तो राजा रियाज के पास है, निगरान वज़ीर आज़म जिन्होंने लगाना है नाम उन्हीं के पास है। फिर अब्दुल्ला मोमिन जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रात को लिखा कि वज़ीर आज़म हाउस की तकरीर लगा के रात के इस पहर भी इन दीवारों के पीछे गैर यकीनी की सूरत हाल है। दो सियासी जमातों के रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर घबराहट तारी है। जो यहाँ से पर्ची जाती है वो वहाँ कबूल नहीं, जो वहाँ से पर्ची आती है उस पर ये खामोश हो जाते हैं। तो मुस्तकबिल के हवाले से घबराहट तारी हो जाती है, तमाशा जारी है। यानी शहबाज शरीफ जो पर्ची भेजते हैं वो कहते हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है, और जो वो कहते हैं कि इस बंदे को लगाओ, इनको ये लगता है कि अगर लगाया तो लंबी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए अब ये रोना धोना शुरू हो गए हैं। कोई बात नहीं, आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो घटिया हरकत की इंतखाबात न करवा के, आपको अब उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आपने तब भी गलत किया और आप अब भी गलत कर रहे हैं। इलेक्शन अब भी टाइम के ऊपर होना चाहिए, मगर जो करतूत आपने घोले उनका खमियाजा तो बहरहाल आपको भुगतना पड़ेगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।